देखो, हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम नर्स्ट इक्वेशन को यूज करके सेल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता सकते हैं। किसी भी गैल्वेनिक सेल की जो सेल रिएक्शन होती थी उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम बता सकते हैं बाय यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन। अब हम उसी रिलेशनशिप के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। हमारे पास रिलेशनशिप क्या आया था, E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग ऑफ KC, और KC इधर क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और E0 स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन द सेल रिएक्शन, F is the Faraday's and R is the gas constant, T is the temperature, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू थी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर 298 केल्विन जनरली हम लेते हैं। ठीक है, अगर इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू हम भर दें अदर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वैल्यू हो जाती थी हमारे पास 0.059 अपॉन N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेल रिएक्शन के हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन होंगे हमारे। ठीक है, तो बाकी कांस्टेंट की वैल्यू भर के ये आ जाता है 0.059 और लॉग ऑफ KC। ठीक है, और ये आ जाता है स्टैंडर्ड EMF सेल। अब इस रिलेशनशिप के बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सेल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट वन बाय वन न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसमें इन्होंने पूछा आपको कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, और आपको रिएक्शन दी है, इन्होंने सेल रिएक्शन दी हुई है F2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 आयोडाइड इक्विलिब्रियम स्टेज, दिस इज 2Fe2 पॉजिटिव प्लस आयोडीन। ठीक है, अब इस सेल रिएक्शन के लिए, और आपको गिवन क्या है, इन्होंने साथ में दे दिया स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल दे दिया है, E0 ऑफ सेल 0.235 वोल्ट। अब इसका आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, मींस KC की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो हम सिंपली ये रिलेशन लगाएंगे और निकाल सकते हैं इसको। तो हमें पता है E0 ऑफ सेल किसके बराबर हो जाएगी, तो इधर हम वैल्यू कर लेंगे 0.235 इज इक्वल टू 0.059 अपॉन N लॉग ऑफ KC। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है इस बैलेंस्ड, ये देखो ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस्ड है, सेल रिएक्शन जो दी है बैलेंस सेल रिएक्शन है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन स्टेट में जा रहा है, मींस 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, 1 इलेक्ट्रॉन पर आयरन एटम। मगर इधर आपको 2 कोफिशिएंट लगा होगा, तो इधर आपके पास कितने आ जाएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पहचानने हैं यहाँ पे कितने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, तो इधर N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो उसको भरेंगे आप, ये आ जाएगा आपको 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ KC। ठीक है, और ये आ जाएगा 0.235। अब इसको अगर इसके साथ डिवाइड करेंगे आपको, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.0295। ठीक है, अब देखो इस 0.0295 को लाएंगे नीचे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 0.235 अपॉन 0.0295 इज इक्वल टू लॉग ऑफ KC। अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7.9661 इज इक्वल टू लॉग ऑफ KC। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो लॉग इस तरफ जाएगा, और लॉग जब इस तरफ जाएगा तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KC इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 7.9661, 7.9661 इसके बराबर। अब मेन चीज है हम इसके एंटी लॉग की वैल्यू कैसे देखेंगे। देखो एंटी लॉग की वैल्यू देखने के लिए आप क्या करोगे, जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट है उसको छोड़ दोगे। ये पॉइंट से पहले वाला डिजिट है, देखो ये डिजिट एक्चुअली बताता है कि जो एंटी लॉग की आपकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू में जो डेसिमल लगना है वो किस पोजीशन पे लगेगा, मतलब कितने नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद में लगेगा। अगर यहां पे 7 वैल्यू है उसमें आपने 1 मिलाना है, जो भी इधर वैल्यू दी है उसमें आपने +1 करना है, उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगने वाला है। सिंपल, ये नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल बताता है आपको।
तो अगर इधर 3 होता तो इसमें 1 मिलाना था, तो 4 डिजिट के बाद में आपको डेसिमल लगेगा। मेन जो एंटी लॉग की वैल्यू देखनी है वो देखनी है हमने 0.9661, और पॉइंट के बाद मैक्सिमम 4 डिजिट की ही वैल्यू डिटरमाइन करती है कि एंटी लॉग की वैल्यू क्या आएगी। मतलब आपको 4 डिजिट ही चाहिए पॉइंट के बाद के। अब इसकी वैल्यू कैसे देखते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसके लास्ट में लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम दोनों के टेबल दिए हुए। आपने क्या करना है, जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं उनको सिलेक्ट करना है। इधर क्या है 0.96, आपने अपने एंटी लॉग टेबल में 0.96 को ढूंढना है। 0.96 के सामने आपको इक्वली स्पेस्ड कॉलम्स होंगे जिसमें नंबरिंग दी होगी 1 2 so on 9 तक की। आपने उस कॉलम में 6 वाला कॉलम सिलेक्ट करना, 6th कॉलम सिलेक्ट करना है, और इसी के सामने 6 वाले कॉलम में क्या वैल्यू है उसको लेना है। 0.96 की 6th कॉलम में कितनी वैल्यू है वो देखनी है आपको, वो है 9247। ओके, अब जो आगे 1 है, अब आगे जाके आप देखोगे क्लोजली स्पेस्ड लाइन होंगी जिनको मीन डिफरेंस बोलते हैं, उसमें आपने 0.96 वाले रो पे फर्स्ट पे देखना है कि उसकी कितनी वैल्यू है, तो उधर आपको देखेगा 2। 0.96 की पहले वाले कॉलम्स में देखनी है 6 वाले में, 6 कॉलम में देखनी कितनी वैल्यू है, और फिर फर्स्ट मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखनी है कितनी वैल्यू। तो आपके पास आ जाएगा 9247 और 2, तो ये आपके पास बन जाएगा 9247, ठीक है, और +2, तो ये बन जाएगा 92479। ये आ गई इसका एंटी लॉग की वैल्यू। अब 7 हमें क्या बताता है, डेसिमल से पहले वाला जो डिजिट होता है वो बताता है कितने डिजिट्स के बाद में डेसिमल लगेगा। तो हमें पता है 7 है इधर, तो 7 + 1 8 डिजिट के बाद में लगेगा, तो इसके 8 डिजिट के बाद में डेसिमल लगाना है। तो इधर 4 है तो आगे तो 4 जीरो लगाने पड़ेंगे, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, या तो फिर आप की कर लो इंटू 10⁻⁻8 लिखा, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा कितने डिजिट के बाद, सॉरी -8 नहीं प्लस का 8 10⁻8, ठीक है। या तो फिर आपको इसको एक डिजिट के बाद ये लिखे 9.2747 इंटू 10⁻7 भी लिख सकते हो। ये देखो ये 49 है एक्चुअली, 49 इंटू 10⁻7। हमने सिंपली क्या किया, एक के बाद पॉइंट लगा दिया, उधर से 10⁻8 था, एक 7 कर लिया। अब ये डिजिट कितने के आगे जाएगा, 7 डिजिट आगे जाएगा। ये डेसिमल जो है 7 डिजिट आगे जाएगा सिर्फ, क्योंकि एक के बाद हमने डिजिट खुद से लगा लिया और 7 के बाद आएगा। पहले इधर से ही कितने के आगे जाना था, 8 के आगे, सिर्फ हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया 9.249 इंटू 10⁻7। इस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एंटी लॉग टेबल। ठीक है, समझ आया? ठीक, चलो नेक्स्ट में।